गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी जनरल एंट्रीज की 4th क्लास है। हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली है। तो क्यों जनरल एंट्री समझ आ रहा है, अकाउंट्स इजी लग रहा है ना। अकाउंट्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे ग्रेजुअली अकाउंट्स को समझें और सारे इलस्ट्रेशन सब कुछ रिजॉल्व करें और आगे अपना प्रोफेशनल करियर बनाएं इसी लाइन में। और आप ये वाली क्लास से पहले ना मेरी 3 क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि उससे आपको और क्लैरिटी आएगी जर्नल एंट्रीज की। और जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि प्लीज क्लास स्किप मत करें, पूरी वीडियोस देखें, वरना कॉन्सेप्ट आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे जो कि आगे फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। और जो भी आपकी क्वेरीज हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें या फिर मेल कर दें, मैं बिल्कुल आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे नॉलेज वेयर हाउस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और लोगों को भी शेयर करें, जिससे सबके जो अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट्स है वो उसमें क्लैरिटी आए। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं आज हम। हमारी आज जर्नल एंट्रीज की 4th क्लास है। हम डे बाय डे अच्छी अच्छी एंट्रीज लेते जा रहे हैं, मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। ऐसे ही हमारा बिल्कुल जर्नल एंट्री स्ट्रांग हो जाएगी। सारे रूल्स लगा के कैसे कैसे रूल्स चल रहे हैं, हमने कोई भी एंट्री रटी नहीं है अभी तक, सारी एंट्री अपने आप बनाई है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। आज की क्लास में हम और भी अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस करेंगे, जैसे कि चैरिटी वाला हो गया, और हम इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछली क्लास का रिवाइंड करा देती हूँ। हमने पिछली क्लास में सबसे पहले तो हम सारे अप्रोचेस, सारे रूल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर है? सी कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू में क्या होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। इसी अकॉर्डिंगली जो हमारा रिवेन्यू, जो हमारा एक्सपेंस है और हमारे एसेट्स है, वो इसके वाइस वर्सा है। अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, अगर कम होते हैं तो क्रेडिट होता है। अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच से चलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का फॉर्मूला हमारा क्या था, इसमें हमारे रूल्स थे। क्या क्या रूल्स थे? एक तो हमारा था पर्सनल, डेबिट द रिसीवर। अब तो सबको याद हो गया होगा, हमने इतने सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए। आज वाली जो एंट्रीज है ना, वो उससे और अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ये सारे रूल्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और एक हमारा नॉमिनल। नॉमिनल हमने कैसे याद किया है कि जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं, भैया ठीक ठीक लगा लो, भैया नॉमिनल चार्जेस लगा लो, ऐसे ही जो नॉमिनल है मतलब सारे एक्सपेंसेस है और इनकम है। क्लियर? हमने अभी तक क्या क्या सीखा है? हमने सेल, परचेज सेल की एंट्री सीख ली, बैड डेट्स की एंट्री सीख ली, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री सीख ली, डिस्काउंट गिवन की एंट्री सीख ली। ये सारी एंट्रीज हमने सीख ली है अभी तक। चलिए आज का हम पहला इलस्ट्रेशन लेते हैं आज की क्लास का। देखो, गुड रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन जनरल। ठीक है, हमें जो जनरल में ये सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। गुड्स वर्थ ₹500 गिवन एज अ चैरिटी। जो गुड्स है 500 रुपये के, वो हमने चैरिटी में दे दी। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैंने कुछ परचेजेस की, मैंने कपड़े खरीदे, क्लॉथ्स परचेज किए, मैंने अपने कबर्ड में रख दी। ठीक है,
तो अब मुझे ऐसा लगा मेरे पास कुछ हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि ये क्लॉथ से ज़्यादा ना मुझे किसी किसी को और को ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, सोचा कि क्यों ना मैं इन क्लॉथ्स की चैरिटी कर दूँ। तो देखो, अगर मैंने क्लॉथ्स किसी को दे दिए तो मेरी कबर्ड में से ये वाले क्लॉथ्स कम हो जाएँगे, मेरी परचेज़ेज़ कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने क्लॉथ्स चैरिटी में दे दिए। सपोज़ मेरे पास 10,000 के क्लॉथ्स मेरे कबर्ड में पड़े हुए हैं और मैंने उसमें से 500 के क्लॉथ्स चैरिटी में दे दिए। तो मेरे कबर्ड में अब कितने पड़े हैं? 9500। ऐसे ही इस इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो गुड्स थे 500 रुपये के, वो मैंने चैरिटी में दे दिए। चैरिटी में दे दिए मतलब उसने दे दिए, उसके पास कम हो जाएगा, उसका जो परचेजेस है वो कम हो जाएगी। तो हम अगर परचेजेस कम होती है, अगर एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ रूल के अकॉर्डिंगली, डेबिट सॉरी क्रेडिट करती हूँ। अगर मेरे एक्सपेंसेस कम होते हैं तो इस एंट्री से मुझे पता लग गया, मेरे को इस चीज़ से पता लग गया कि मेरी परचेजेस तो होगी क्रेडिट। अब मुझे ये तो पता लग गया है कि मेरे को क्रेडिट में क्या डालना है, परचेजेस। आप सोचते हैं कि मेरा डेबिट क्या है, क्योंकि हमें दोनों बैलेंस करना है, डेबिट भी करना है और क्रेडिट भी करना है। तो अब हम देखते हैं, देखो उसने क्या किया है, उसने गुड्स जो है 500 रुपये के वो चैरिटी में दे दिए। देखिए, अगर हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, चैरिटी में दे रहे हैं, तो क्या है, बिजनेस का खर्चा ही तो है, वो फर्म का खर्चा ही तो है। अगर आपके पास आपकी मनी सपोज 100 रुपये रखी हुई है, आपने वो उसमें से 10 रुपये किसी को डोनेट कर दिए। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, गाड़ी में जाके कोई मतलब ऐसे ही किसी रेड लाइट पे रुके, तो कोई आपसे कुछ मांगने लग गया, तो आपने पॉकेट खोली, आपने पर्स खोला, उसको 10 रुपये दे दिए। तो 10 रुपये जो है ये आपका खर्चा ही तो है, ये आपका एक्सपेंस ही तो है। तो मतलब क्या है, ये जो मैंने चैरिटी में गुड्स दिए ये मेरा खर्चा ही तो है, ये चैरिटी मेरी खर्चे ही तो है। तो जो हमारे सारे एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उसको मैं कैसे कंसिडर करती हूँ। देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ डेबिट करेंगे सारे एक्सपेंसेस, और मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दो। तो दोनों ही अप्रोच से मेरे को ये भी पता लग गया कि मेरे को डेबिट क्या करना है, चैरिटी मुझे डेबिट करनी है। क्लियर है? तो मेरी एंट्री बन गई, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। देखो, डेट इस इलस्ट्रेशन में मेंशन नहीं है, तो मैं डेट वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ देती हूँ। अभी हमने अपनी एंट्री बना ली है कि चैरिटी जो है वो मेरा एक्सपेंस है, तो मैंने उसको कर दिया डेबिट, चैरिटी अकाउंट, डेबिट। और मेरी परचेजेस क्या है, कम हो रही है, तो मैंने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। किस अमाउंट से किया है, 500 रुपीज़ से, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। सिंपल। देखो, हमें सिर्फ पहले तो हम अब मैं कैसे करा रही हूँ, मैं आपको कैसे करा रही हूँ, मैं यही बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम कोई ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन पढ़ के हम क्या करते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज हिट हो रही है। जो एंट्री हिट हो रही है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी ट्रांजैक्शंस बनाते हैं कि जो भी हिट हो रहा है। जैसे इस केस में भी हमारा चैरिटी और परचेजेस हिट हो रही थी, तो हम पहले तो ये पहले हमने क्या पढ़ा, हमने ट्रांजैक्शन देखते ही पहले ये देखा कि क्या क्या हिट हो रहा है। उसके बाद हमने देखा जो हिट हो रहा है वो बढ़ रहा है घट रहा है। फिर हमने रूल के अकॉर्डिंगली पता लगाया कि वो डेबिट होनी चाहिए चीज़ या क्रेडिट होनी चाहिए। बस इतना ही करना है हमें, कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सिंपल हमें यही बताना है, यही करना है कि क्या चीज़ डेबिट हो रही है, क्या चीज़ क्रेडिट हो गई। वो भी अगर हमें रूल्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो उसमें भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। और अभी तो देखो, जैसे थोड़ा सा आपको रूल्स पढ़ने पड़ रहे होंगे कि पलट के पेजेस देखने पड़ रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इलुस्ट्रेशंस करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके रूल्स भी बिल्कुल लर्न होते जाएंगे, आपको बार बार पेजेस पलट के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक टाइम तो ऐसा हो जाएगा कि मतलब आपने एंट्री पढ़ी और आपने फटाफट एंट्री बना दी, आपको दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इसमें क्या परचेज करूँ, कौन कौन सी एंट्री टूरी। बस वो ये ना, प्रैक्टिस करते रहो, जितने प्रैक्टिस जितने इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे उस अकॉर्डिंगली आपकी जर्नल एंट्रीज भी स्ट्रांग होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के कह रहा है वो कि रिसीव्ड ₹975 फ्रॉम हरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹1000। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसने हरी से रिसीव कर लिए 975 रुपीज़ पूरे सेटलमेंट में अपने अकाउंट्स के 1000, जबकि उसके बनते थे।
मतलब कि हरी को 1000 रुपीज़ देने थे, लेकिन उसको हमने कह दिया कि ठीक है 1000 की इंस्टेड ऑफ 1000 यू कैन गिव टू मी 975। तो वो मान गया और उसने 975 रुपीज़ दे दिया। अब देखो इन दोनों का बनते 1000 रुपये थे और 975 रुपये वो दे रहा है, तो 25 रुपये हमें लॉस है ना। 25 रुपये मतलब हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। देखो अगर आप मेरी इससे पहले वाली जनरल एंट्रीज की थर्ड क्लास देखोगे ना, तो उसमें मैंने इस टाइप के बहुत सारे इलस्ट्रेशन करा रखे हैं। तो अभी मैं एक एक चीज़ इसमें लिख के नहीं दिखाती, आप लोगों ने अगर वो देखी होगी तो आपको, आपने मेरे से पहले एंट्री लिख दी होगी कि इसमें हम कौन कौन से अकाउंट हिट होंगे। एक तो हरी हिट होगा। हरी हमारा क्या है, डेटर है। डेटर कम हो रहा है तो डेटर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश रिसीव्ड हो रहा है 975 रुपीज़ का, कैश हमारा क्या है, एसेट है, एसेट को डेबिट करेंगे। तीसरी चीज़ हमारी क्या हो रही है, इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आता है, 25 रुपये। 25 रुपये क्या है, हमने डिस्काउंट दिया है ना किसी को। डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो हमारा क्या है, वो खर्चा लॉस है। अगर लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्लियर। तीन चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है, उसकी एंट्री हम वही कंपाउंड के हिसाब से हम इसकी एंट्री बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल एंट्री है। हमारे पास क्या आया, कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट, और हमने क्या दिया, उसको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमारा क्या है, खर्चा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और डेटर्स क्या हमारे, हरी। हरी हमारा क्लोज हो रहा है, डेटर्स हमारे कम हो रहे हैं। हरी अकाउंट कितना पैसा है हमारे पास, 975। डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 25। और हरी के बैलेंस में से कितना कम हो जाएगा, 1000 रुपीज़। बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हरी in full settlement of his account and given discount to him। क्लियर, सिंपल सी एंट्री थी, हमने रिजॉल्व कर ली इसको भी। तो हमारा यहाँ पर ये वाला इलस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। हमने जो इलस्ट्रेशन किया है गुड्स चैरिटी में दे दी है और 975 की हरी से रिसीव हुआ। अब देखो इस केस में अगर मैं इस इलस्ट्रेशन में एक चीज़ और करूँ, यहाँ पर मैं ये जो मेरे को बोला हुआ है ना, गुड वर्थ ₹500 गिवन एज, अगर मैं चैरिटी की जगह इसको एडवर्टाइजमेंट दे दूँ, एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन में दे दूँ, मतलब जैसे हम टीवी में नहीं देखते, टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आती है, ऐसे ही मैं एडवर्टाइजमेंट में दे दूँ इसको, एडवर्टाइजमेंट के उस पर, तो इसकी एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट भी मेरा खर्चा है और परचेज मेरे कम हो रहे हैं, तो चैरिटी की जगह मेरा क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। इसकी जगह मेरा क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ये भी मेरा खर्चा है, खर्चे हमारे सारे डेबिट होते हैं। देखो एक चीज़ और इसी में बनाऊँ मैं, या तो मैं इसको चैरिटी की जगह एडवर्टाइजमेंट में कर दूँ, या तो मैं इसको फ्री सैंपल में भी कर सकती हूँ। मैंने फ्री सैंपल में दे दी तो भी, फ्री सैंपल में दे दी तो भी मैं तो एडवर्टाइजमेंट ही कर रही हूँ ना। देखो सपोज जैसे हम नहीं देखते, अभी आपने भी देखा हो, मैंने तो बहुत सारे रिसीव किए हैं कि जैसे न्यूज़पेपर हम लेते हैं, न्यूज़पेपर में ना कभी कभार कोई प्रमोट करने के लिए ना अपना प्रोडक्ट छोटे छोटे से ना सैशे लगा देता है, 1-1 रुपए वाले। कभी डव का लगा दिया, मतलब किसी कभी शैम्पू का लगा दिया, कभी फेस वॉश का लगा दिया, जिससे उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाए, लोग यूज़ करें तो उनको अच्छा लगेगा ना, तो वो बड़े स्केल पे मतलब बड़ी वॉल्यूम में मंगवाएंगे। तो यही सब चीज़ें प्रमोट करने के लिए बिजनेस को होती है। फ्री सैंपल के लिए चीज़ दे दी, लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनको अच्छी लगेगी तो और खरीद लेंगे। जैसे अभी आप अमेज़न पे भी देखोगे, अमेज़न पे भी अगर ऑफर चल रहे हैं, ऑफर चल रहे होते हैं, अगर आप ये खरीदोगे ना तो इतने की आपको 100 रुपये की आइसक्रीम मिल जाएगी फ्री। वो आइसक्रीम किस लिए देते हैं कि वो टेस्ट डेवलप कर पाए कस्टमर में। अपनी अपना तो अपना मटेरियल तो वो ख़त्म कर रहे हैं ना, मतलब अपना मटेरियल दे रहे हैं। और तो इस केस में क्या होगा, अगर वो फ्री सैंपल के उससे दे रहे हैं तो फ्री सैंपल मेरी एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट ही मेरी खर्चा है, तो मेरा ये डेबिट होगा। और कम क्या हो रहा है, मेरे गुड्स कम हो रहे हैं, जैसे हमने चैरिटी में प्रोडक्ट्स दिए थे तो परचेजेस कम हो रही थी, ऐसे इस केस में अगर वो फ्री सैंपल में दे रहा है किसी को अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए, आगे मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी, जैसे सैशेज आते हैं, जैसे अगर आप अमेजोन पे भी देखो तो उसमें भी ऐसे नीचे आता है कि अगर आप इतने के आइटम खरीदोगे ना तो ये चीज़ आपको 100 रुपये की आइसक्रीम फ्री मिलेगी। तो वो क्या करे, अपनी अपना जो है अपनी मार्केट डेवलप कर रहे हैं ना, इसी सेंस में
कि हमारी मार्केट डेवलप हो जाए। एक बार कस्टमर के अंदर टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो उसकी मार्केट डेवलप हो जाएगी। मार्केट हो जाएगी तो वो आगे खुद पैसे दे के खरीदने लग जाएगा, फ्री सैंपल की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर ऐसी चीज़ें आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाए, तो इनकी जो एंट्रीज वही सिंपल वाली एंट्री होती है इनकी। ठीक है, तो इनकी एंट्री क्या होती है हमारी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या मेरी कम हो रही है, परचेजेस कम हो रही है, मैंने डाल दिया परचेजेस अकाउंट। ठीक है, इस केस में अगर मैंने चैरिटी को दिया है, मैंने एडवर्टाइजमेंट में दे दिए, मैंने फ्री सैंपल में दे दिए, मैंने कुछ भी कर दिया, तो ये जो सारी चीज़ें मैं देने वाला कर रही हूँ, ये सारा मेरा क्या है, ये मेरा सारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है और मेरा कम क्या हो रहा है, परचेजेस। परचेज मेरा खर्चा, अगर मेरा खर्चा कम होता है, खर्चा मेरा कम हो रहा है तो मैं क्रेडिट करती हूँ। क्लियर। अब देखो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा ना डिस्काउंट के बारे में बताती हूँ। डिस्काउंट हमने एंट्रीज में अभी पीछे पढ़ा था, अभी हमने एक एंट्री जस्ट ली थी, हरी वाली एंट्री ली थी जो हमने। इस हरी वाली एंट्री में हमने क्या लिया था कि 1000 की उसके बैलेंस बच रहा है और हम 975 रुपीज़ उससे ले रहे हैं, तो हमने उसको डिस्काउंट दिया हुआ है। अब देखो, इसमें तो सिंपल हमने डिस्काउंट में डाल दिया, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस हम आगे इलस्ट्रेशन करेंगे ना, आगे टॉपिक है जो, उसमें ना बड़ी सारी चीज़ें और आएंगी। अब डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट अट्रैक्ट करने के लिए होता है कस्टमर को, कि कस्टमर और ज़्यादा चीज़ें खरीदे। तो डिस्काउंट भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देखो, सबसे पहले मैं डिस्काउंट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ। जैसे आप कुछ चीज़ खरीदने गए, सपोज गुप्ता के ही चले गए आप, इंसेंस के ही चले गए आप, इंसेंस के तो बहुत ही ऑफर्स होती है। इंसेंस क्या कहता है कि अगर आप 2 शर्ट्स खरीदोगे तो 50% ऑफ मिलेगा, 3 शर्ट्स खरीदोगे तो 60% ऑफ मिलेगा। ये क्या है, ये हमारे डिस्काउंट ही तो है, ये हमारे डिस्काउंट ही तो है, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ही तो दिए हुए हैं। तो अभी ये जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट को भी ना आगे दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, एक को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। देखो, अगर मैंने आपको पहले ही कहा था कि अकाउंट्स पे मैं आपको सारी चीज़ें ना नाम से ही उसका मीनिंग बता के करूँगी, जिससे आपको ना किसी चीज़ को क्रैम करने की ज़रूरत ना पड़े, आप ना अंडरस्टैंडिंग के साथ ही समझो। अब ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब है, व्यापार करने के लिए डिस्काउंट। ठीक है, व्यापार, ट्रेड का मतलब ही व्यापार है, और कैश का मतलब तो समझ ही गए सारे, मनी ओरिएंटेड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रेड डिस्काउंट पे चलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट मतलब कि हम किसी चीज़ को बेचने के लिए जो डिस्काउंट दे रहे हैं, जो व्यापार करने के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, उसको मैं क्या बोलती हूँ, ट्रेड डिस्काउंट। जैसे इसी केस में मैंने आपको इंसेंस वाला एग्जांपल दिया। इंसेंस हमेशा सेल लगा के रखता है कि अगर आप एक शर्ट खरीदोगे तो आपको 100% पे करना पड़ेगा, दो शर्ट खरीदोगे तो 60%, 3 शर्ट खरीदोगे तो 50%, ऐसे करके वो हमेशा रखता है। वो प्रमोट ही तो कर रहा है कि बिजनेस को अपने, कि अगर मैं ये सेल लगा दूँ तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट शर्ट खरीदेंगे। बल्कि हमारे साथ तो ये भी होता है कि हम ये सोच के जाते हैं कि हमें एक ही शर्ट लेनी है, और ये डिस्काउंट देके हम 3 शर्टें खरीद लेते हैं, क्योंकि 3 शर्ट में हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ऐसे ही क्या करता है, फर्म फर्म जो होते हैं, बिजनेस होते हैं, बिजनेस पर्सन, वो डिस्काउंट देते हैं अट्रैक्ट करने के लिए कि उनकी सेल बढ़े, कस्टमर और आए। तो ये जो हम व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, अपनी सेल बढ़ाने के लिए, कि आप की क्वांटिटी वो ज़्यादा खरीद ले, वो ज़्यादा परचेज कर ले, ये जो जितने भी सारे इस टाइप के डिस्काउंट होते हैं, उनको मैं क्या बोलती हूँ, मेरे ये ट्रेड डिस्काउंट है। मेरे कौन से डिस्काउंट है, ये मेरे ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड जो डिस्काउंट होते हैं ना, वो हमारी बुक्स में कभी भी मेंटेन नहीं होते, मैं इनकी एंट्री बुक्स में कभी भी नहीं करती। आगे मैं आपको इलस्ट्रेशन कराऊंगी ना, तो आपको और क्लियर होगा कि मेरा इसका मतलब क्या है कि बुक्स में मेंटेन नहीं होते डिस्काउंट। मतलब कि अगर 100 रुपये की चीज़ है, वो डिस्काउंट से मैंने आपको 70 रुपीज़ की सेल आउट कर दी, तो मैं बुक्स में जो है ना, वो सेल अपनी 70 ही लिखूंगी, मैं 100 नहीं लिखूंगी। मैं 100 से एंट्री नहीं करूंगी उस सेल की, मैं उस सेल की एंट्री किससे करूंगी, 70 रुपीज़ से करूंगी। मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, उसकी एंट्री पास नहीं होती, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। मेन डिफरेंस है ये। क्लियर। ट्रेड डिस्काउंट समझ आ गया आपको। ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा सेल कर पाए हम। जैसे तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट हमारा व्यापार से रिलेटेड होता है, हमारी सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और ये जैसे मैं आपको ऊपर मैंने बताया कि इंसेंस वाला क्या करता है, तो इंसेंस वाला यही करता है कि अगर आप एक शर्ट खरीदोगे तो आपको 0% डिस्काउंट मिलेगा, 2 शर्ट खरीदोगे तो 60%, 3 शर्ट खरीदोगे 70%,
जिससे वो प्रमोट कर रहा है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। और हम जो ट्रेड डिस्काउंट है ना उसको कभी भी बुक्स में मेंटेन नहीं करते हैं। हमेशा जैसे 100 का होगा तो 70 रुपीज़ हमने सेल किया तो हम 70 रुपीज़ से ही ट्रांजेक्शन्स अपने रिकॉर्ड करेंगे। अब आगे हमारे पास आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो नाम से पता चल रहा है ये कि जो हमारा कस्टमर है ना वो जल्दी से जल्दी पैसा दे दे, मतलब तुरंत ही दे जाए। जैसे मैं उसको बोल रही हूँ कि आप 200 रुपीज़ की चीज़ खरीद लो, तो अगर आप मुझे हैंड टू हैंड पेमेंट कर दोगे ना तो मैं आपको 180 में लगा दूंगी ये चीज़। मतलब मैं 20 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दे दूंगी। जो पेमेंट जल्दी से आ जाए उसको प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, कैश डिस्काउंट। जैसे मैं क्रेडिट पे ना लेकर कि मैं 1 महीने 2 महीने क्रेडिट बेसिस पे ना लेकर मैं कैश पे ही ले लूँ, तो उस 200 रुपये की चीज़ मैं 180 रुपये में दे रही हूँ। अगर आप मुझे हैंड टू हैंड पेमेंट कर दो तो वो जो 20 रुपये का डिफरेंस है उसको मैं क्या बोलती हूँ, मेरा ये कैश डिस्काउंट है। और ये वाला जो बुक्स देखो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में मेन ये फ़र्क आता है कि कैश डिस्काउंट जो है वो हम बुक्स में मेंटेन करते हैं, और हमारा ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कभी कभी भी बुक्स में मेंटेन नहीं होता। क्लियर, मेन डिफरेंस ये है। तो दोनों हमें डिस्काउंट अच्छे से क्लियर हो गए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। चलिए अब हम एंट्री शुरू करते हैं इनकी। सबसे पहले हमारा एक रिकॉर्ड फॉलोइंग इन जनरल, एक हमारा ट्रांजेक्शन आती है, पेड किया है रेंट एडवांस में 1000 रुपीज़। ठीक है, पेड रेंट इन एडवांस 1000 रुपीज़। मेरे को रेंट था, मैं हर महीने रेंट देती हूँ, तो मुझे लैंडलॉर्ड कह रहा है कि आप मुझे नेक्स्ट महीने का भी रेंट दे दो। मतलब अभी चल रहा है आपका अक्टूबर, तो वो मुझे कह रहा है कि अक्टूबर मेरे को इस बार ना मुझे नवंबर का भी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या कहा, मेरा चल अक्टूबर का मंथ रहा है और मैंने नवंबर का भी रेंट पे कर दिया 1000 रुपीज़। ठीक है, अब ये जो मैंने नवंबर का रेंट पे किया है, ये वाली जो नवंबर वाली सर्विसेज है ये तो मुझे आगे अवेल करनी है ना, ये तो मुझे आगे मिलेगी। ये तो मैं जब नवंबर में उसमें वहाँ पर रहूँगी रेंट पे तो मेरे को ये सर्विसेज मिलेगी। ठीक है, तो इसकी जो ये वाली जो हम हमेशा जो प्रीपेड, इसका नाम क्या होता है, प्रीपेड। देखो ये वाली चीज़ ना, मैं अगर आप मेरी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वाली क्लासेस देखे ना तो मैंने उसमें ना ये प्रीपेड वाली ना चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कराई है। मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देती हूँ, बट अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई ना तो आप एक बार वो वीडियो देख के भी अपना ये जो टर्म है ना इसको क्लियर कर लेना। प्रीपेड क्या होता है, देखो हम वही वर्ड से निकालते हैं। पेड कर दिया हमने, प्री पहले ही हमने कोई चीज़ पे कर दी जो कि अभी ड्यू हुई नहीं है, ड्यू होने से पहले ही हमने कर दी। जैसे अभी नवंबर मंथ आया नहीं है और हमने नवंबर मंथ से पहले ही नवंबर मंथ के रेंट की पेमेंट कर दी, तो पेड जिसको हमने प्री कर दिया वो बनता है प्री पेड। क्लियर। जैसे कि एक और मैं एग्जांपल दे देती हूँ, हाँ, कि आपकी स्कूल फीस है बच्चों की स्कूल फीस आपकी सपोज क्वार्टरली जाती है। ठीक है, आपकी जाती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपने अक्टूबर में ही नवंबर और दिसंबर की फीस प्री पेड कर दी, पहले ही पे कर दी जबकि वो ड्यू नहीं हुई। पेड प्री, पहले प्री का क्या मतलब होता है, पहले ही। पेड का क्या मतलब होता है, देना, पहले ही दे दी। जैसे अक्टूबर, अब कहीं कहीं स्कूल्स में ये होता है कि क्वार्टरली फीस पेमेंट करनी पड़ती है, तो हमने नवंबर और दिसंबर की हमने फीस अक्टूबर में ही दे दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेरा मैंने प्रीपेड कर दी फीस। मतलब अभी मुझे उससे सर्विसेज लेनी है, मैंने उसको पेमेंट कर दी लेकिन मैंने सर्विसेज अभी अवेल करनी बचती है। जब बच्चे नवंबर और दिसंबर में जाएंगे तभी तो सर्विसेज अवेल होगी ना, तभी तो स्कूल फीस जो हमने दे रखी है, बच्चे स्कूल नवंबर दिसंबर में जाएंगे तभी सर्विसेज अवेल होगी। अभी तो वो क्या है, मेरी बुक्स में प्रीपेड के हिसाब से चलेगी, प्रीपेड है। और जो चीज़ें हमें लेनी है, हमें फ्यूचर में अवेल करनी है, जिसकी पेमेंट मैं पहले ही दे चुकी हूँ, वो मेरी क्या होता है, हमेशा एसेट में कंसिडर होते हैं। प्रीपेड हमारी एक्सपेंसेस जो कि मैं पहले ही पे कर चुकी हूँ, वो अभी ड्यू नहीं हुई, वो हमारा पार्ट ऑफ एसेट है कि उनसे सर्विसेज हमें लेनी है, वो हमारी अभी बचती है। देखो एक चीज़ और छोटी सी बताऊँ यहाँ पर, एक चीज़ क्लियर करने के लिए। देखो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था कि कैपिटल, एसेट, ठीक है, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल सॉरी क्या होती है, वही जो ऑनर ने इन्वेस्ट की है। एसेट एसेट छोड़ते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, जो हमें हमारे सर पे बोझ है, जो हमें पे ऑफ करना है।
जो हमने लाइबिलिटी ली हुई है, हमने किसी से उधारी ली हुई है जो हमें पे करना है। तो अब ये जो जो प्रीपेड है, ये सारी चीज़ें बचती है, कैश बचता है, बैंक बचता है, ये हमारी किस में आती है, ये सारा हमारा एसेट में आता है। ठीक है, ये जो सारी कैपिटल तो ऑनर का इन्वेस्टेड है, इसमें कैपिटल और ड्राइंग दो ही चीज़ आएगी। लाइबिलिटी क्या है, जो हमारे सर पे लाइबल है कि हम किसी चीज़ को देने के लिए हमें ये पे ऑफ करना है। तो जो भी सारी रिमेनिंग चीज़ बची, मतलब मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा बता रही हूँ कि वो चीज़ हम एसेट में ही डालते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए। जैसे बैंक हमारा एसेट हो जाता है, कैश हमारा एसेट हो जाता है, प्रीपेड हमारा एक्सपेंसेस एसेट हो जाता है, और हमारी जो डेटर्स है वो हमारा एसेट्स हो जाता है, जो हमें जिनसे फ्यूचर में हमें बेनिफिट हो रखा है, जो हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर बेनिफिट्स है, जिसे हमें मतलब फ्यूचर में जैसे एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, फिर फ्यूचर में हम अवेल करेंगे ना, हमने पेमेंट अभी कर दी तो हम बुक्स में खड़ा कर रहे हैं कि ये चीज़ हम ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन अभी हमने इसकी अवेलमेंट नहीं की, इसके अगेंस्ट जो हमें सर्विसेज लेनी है वो हमारी ड्यू है, हमारी बची हुई है। तो जो हमारा जो प्रीपेड है ना, जो पहले ही पेमेंट है, वो हमारा किस में आता है, एसेट्स में आता है। तो एसेट का रूल क्या बोलता है, अगर हमारे एसेट बढ़ते हैं तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट। अब प्रीपेड हमारा बच ही रहा है ना, हमारी बुक्स में अभी क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या है, जीरो है। अब मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस पे कर दिया तो मेरी बुक्स में क्या 100 रुपये बढ़ गए, तो बढ़ी तो रही है ना ये मेरी, तो मेरी एंट्री मेरी निकल गई। और दूसरा क्या है, हमने पेड किया रेंट एडवांस में, तो दूसरा हमारा क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश हमारा क्या हो रहा है, कम, कैश भी हमारा एसेट है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। देखो सिंपल सी बात है, ट्रांजेक्शन पढ़ते ही हमें ये करना है कि क्या चीज़ क्या बोल रहा है वो ट्रांजेक्शन में, पहले मतलब समझना है, फिर ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें हिट हो रही है, क्या चीज़ हमारी हिट हो रही है। इस केस में हमारा प्रीपेड रेंट हिट हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, कैश हिट हो रहा है। तो बस हमारी सिंपल सी एंट्री बन गई। हम दूसरे पेज पे अपनी नई एंट्री, फ्रेश एंट्री स्टार्ट करते हैं। डेट इन द बुक्स ऑफ, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट, और ये क्रेडिट। ठीक है, अब हम यहाँ पर एंट्रीज धीरे धीरे पास करते रहेंगे। तो देखो इस केस में क्या हुआ, फिर हमारी एंट्री बन गई, हमारा जो प्रीपेड है वो भी हमारा एसेट है, और हमारा कैश भी एसेट है। एक जो प्रीपेड है वो बढ़ रहा है, जो कैश है वो कम हो रहा है, तो हम अपनी एंट्री बना देते हैं, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, किस अमाउंट से, 1000, being rent paid in advance। ऐसे ही देखो, इस क्वेश्चन की जगह अगर हमारा ये होता ना रेंट, इसमें हमारा रेंट है, इसमें हमारा सैलरीज भी आ सकता था, सैलरीज हमने पे की एडवांस में। हमारा वेजेस भी आ सकता था, हमने वेजेस पे किए एडवांस में। इलेक्ट्रिसिटी हमारा एक्सपेंस पे किया एडवांस में। वाटर एक्सपेंस हमने पे किए एडवांस में। वो सारी चीज़ किसमें कंसिडर होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में कंसिडर होती है, वो सारा हमारा एसेट में इंक्लूड होती है। तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, डेबिट होती है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन लेते हैं हम। रिसीव्ड किया है कैश राम से फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 100 रुपीज़। वही हमने ये एंट्री पिछली क्लास में सीखी थी कि हमने पिछली बार किसी डेटर्स को बैड घोषित कर दिया था, एक गंदे डेटर से ये आ नहीं रहे, तो हमने क्या किया था, उसको खर्चे में डाल दिया था। अब क्या हो रहा है, वो कह रहा है, वो वापस आ गया हाथ जोड़ के, जी मेरे पास 100 रुपये जो आपने बैड डेट्स मान लिए थे मैं वो दे रहा हूँ। तो ठीक है, दे रहा हूँ तो क्या, सिंपल सी एंट्री है। अगर कुछ दे रहा है तो वो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बीइंग कैश रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट्स। क्लियर, ये एंट्री हो गई मेरी पास। हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पेड किया है ₹980 टू सोहन ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹1000। ठीक है, सिंपल एंट्री है। तो
1000 उसके बैलेंस है अकाउंट में, तो हमने उसको 980 पे कर दिए। देखो अब आप ये आपके दिमाग में ये तो नहीं हिट हो रहा ना कि जो बैलेंसिंग फिगर है 20 रुपीज़ वो हम कम दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि देखो अगर वो ये बोलना चाहता ना कि 20 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो वो ये वर्ड यूज़ करता है जैसे पिछले इलस्ट्रेशन में किया था कि फुल सेटलमेंट में हुआ है। इस केस में कुछ भी नहीं है ऐसा, यहाँ पर हमें कुछ नहीं बोल रखा है ऐसा फुल सेटलमेंट वाली बात। बस जनरली वो ये बोल रहा है कि 1000 में से 980 पे कर दिया, तो हम एंट्री पास कर देंगे। सोहन हमारा क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर कम हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे, और हमारे हाथ से पैसा जा रहा है तो कैश हम क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए इसकी एंट्री बनाते हैं। सिंपल सी एंट्री है इसकी, जो हमने 2-3 क्लास पहले ही सीख ली थी। सोहन हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर हम कम कर रहे हैं तो हम डेबिट कर रहे हैं टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा कम हो रहा है, अगर एसेट कम होते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं किससे, 980 रुपीज़ से, बीइंग कैश पेड टू सोहन। सोहन ऑन अकाउंट, ये हमारी सिंपल सी एंट्री थी, हमने अपने क्रेडिटर को कैश पे किया है ना। तो अब अपनी आगे वाली एंट्री पे चलते हैं। देखो आगे वाली एंट्री हमारी, अब मैंने जो आपको अभी पहले सारा बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क है, कैसे कैसे इसकी एंट्रीज होती है, अब हम वो चलेंगे, उसका इलुस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि हमने वो कॉन्सेप्ट तो समझ ही लिया, अब हम उसके इलुस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या है, हमने बॉट किए, देखो आराम आराम से एक एक वर्ड समझ 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 के करेंगे। बॉट किए गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मोहन, मोहन लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड बाय 40% बाय चेक। ठीक है, क्लियर। इसका क्या निकल रहा है, हमने गुड्स खरीदे जिनकी लिस्ट प्राइस थी 25,000 रुपये मोहन से, और उसने हमें क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया 20%। ट्रेड डिस्काउंट सुनते ही हमारे क्या मन में आया कि हम डिस्काउंट तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम क्या नहीं करेंगे, हम उसको बुक्स में कंसिडर नहीं करेंगे। एंड 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है, एंड पेड बाय 40% चेक, मतलब कि उसने 40% चेक से दिया, 40% तो उसने अभी पे कर दिया हाथ के हाथ, तो जो ये 40% जो उसने पे किया है ना, उसी पे ही हमारा कैश डिस्काउंट लगेगा 2%। तो चलिए इस ये हम सॉल्व सॉल्व करते हैं। पहले तो हम अपना थोड़ा सा रफली बना लेते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेशन करें। उसका लिस्ट प्राइस क्या है, 25,000, उस पे अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट निकालूं 20%, तो मेरा क्या निकलेगा, 5,000। तो मतलब मैं उसको कितने में बेच रहा हूँ, 20%, 20,000 में। 5,000 मैंने अपना कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये मोहन से मैं खरीद रहा हूँ 20,000 के प्रोडक्ट्स। देखो 5,000 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, 5,000 हम सीधा क्या करेंगे, बुक्स में 20,000 से एंट्री करेंगे, क्योंकि मैंने जब आपको बताया था ट्रेड और कैश डिस्काउंट, मैंने बोला था ना कि बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट कभी भी मेंटेन नहीं करते, हम अलग से शो नहीं करेंगे कि 5,000 मेरा डिस्काउंट है। हम जो बुक्स में एंट्री करेंगे वो करेंगे 20,000 से। तो सबसे पहले हम सिंपल से एंट्री कर लेते हैं, ये तो वही हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो बोलते हैं ना। तो हमारी एंट्री क्या होगी, परचेजेस, खर्चा हो रहा है तो डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। किस अमाउंट से, हमने यहाँ पर किस अमाउंट से खरीदा है, 20,000 से, है ना। कैलकुलेशन करके 25,000 में से 20% उसको डिस्काउंट मिला तो हमने 20,000 का खरीदा है, तो मेरा क्या हो गया, ये 20,000। अब उसके बाद वो मुझे क्या कह रहा है कि उसने 2% कैश डिस्काउंट भी लिया। अब कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम उससे हाथ की हाथ पेमेंट कर देते हैं। लेस
एंड पेड बाय 40% बाय चेक। ठीक है भाई, मतलब 20,000 में से उसने 40,000 चेक से पेमेंट कर दिया, तभी की तभी पेमेंट कर दिया ना, उसको दे दिया चेक। ये 40% कितना हुआ, 8,000 हुआ हमारा। अब वो कह रहा है कि देखो, वो ये कह रहा है कि 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड बाय 40% चेक। तो हमने 40% तो निकाल लिया चेक से, तो मेरा कितना हुआ, 8,000 हो गया, है ना। अब जो कह रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि जो उसने चेक से अमाउंट, जो उसने पैसे दे दिए, उस पे मैंने 2% दिया है। देखो, कैश डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है, जितना पेमेंट उसने कर दिया। कैश डिस्काउंट ऑलवेज बी ऑन अमाउंट ऑफ विच इज पेड बाय द कस्टमर इमीडिएटली, जो भी उसने इमीडिएटली पे कर दिया उस पे लगता है। अब देखो, हमने उससे 20,000 के गुड्स खरीदे थे, हमने उसको 20 हमने उसको 40% 8,000 की पेमेंट कर दी। तो वो जो हमें ये कैश डिस्काउंट देगा 2%, वो किस पे देगा, जो हमने 40% चेक से पेमेंट की है, जो हमने इमीडिएटली उसको पे कर दिया। मतलब कि अब देखो, 20,000 के दो पार्ट्स में बट जाए, 20,000 को हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। दो पार्ट्स क्या है वो, एक तो 60% और एक 40%। 40% उसने पेड कर दिया इमीडिएटली, और ये उसने पे नहीं किया, हमने ये पे, सॉरी, 40% हमने पे कर दिया इमीडिएटली, 60% हमने पे नहीं किया, हम बाद में पे करेंगे। तो अब वो जो क्वेश्चन में क्या है ना, कि 2% कैश डिस्काउंट दूंगा, वो 2% कैश डिस्काउंट जो हमने इमीडिएटली पे कर दिया ना 40%, उस पे देगा वो। तो इमीडिएटली जो हमने पे कर दिया, 8,000 पे कर दिया, तो 8,000 पे अगर हम 2% लगाए, तो उसने हमें कितना डिस्काउंट दिया है, 160 रुपीज़। तो हम उसे चेक से कितना पेमेंट कर रहे होंगे, 7,840। क्लियर। 8,000 हमने उसको इमीडिएटली पे कर दिया, 8,000 पे उसने मुझे 2% कैश डिस्काउंट दे दिया, 2% मेरा कितना बना, 160। तो मैंने उसको कितना पेमेंट किया, 8,000 के बदले 7,840, 160 रुपीज़ उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया। देखो, सिंपल सी कैलकुलेशन है मेरी। मैं एक और बार आपको सिखाती हूँ। मैंने उससे गुड्स खरीदे थे जिनकी लिस्ट प्राइस थी 25,000। उसने मुझे ट्रेड डिस्काउंट दिया, जो कि मैं कभी भी बुक्स में मेंटेन नहीं करती, सिर्फ कैलकुलेशन माइनस करके लिख देती हूँ। तो मेरा 5,000 ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो मैंने उससे 20,000 के गुड्स खरीदे। अब वो कह रहा है कि अगर आपने मुझे कैश पेमेंट कर दी, मतलब हाथ की हाथ पेमेंट कर दी, इमीडिएटली पेमेंट कर दी, तो मैं आपको 2% और कैश डिस्काउंट देगा। तो उस हमने क्या किया, हमने उसको 40% पे कर दिया। तो अब देखो, 60,000 60%, और 20,000 60% और 40%, 60,000 कितना बनता है, 12,000 और 8,000। अब वो कह रहा है कि हमने, अगर आप मुझे कर दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो 12,000 तो हमने उसको अभी पे नहीं किया, वो बुक्स में खड़ा ही है, 8,000 मैंने पे कर दिया। वो मैं कह रही हूँ, मैं तेरे को पे कर दूंगी 40%। अब 40%, 8,000, 40% जो हमारा अमाउंट निकलता है 8,000, उस पे उसने हमें टू हमने उसने हमें, सॉरी, 2% कैश डिस्काउंट दे दिया। कैश डिस्काउंट दे दिया 2%, तो कितना कैलकुलेशन हुई, 160 उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया। तो मुझे कितना पे करना पड़ा, 7,840 इंस्टीड ऑफ 8,000। तो क्लियर। देखो, हमने अपनी बुक्स में सिंपल सी एंट्री कर दी थी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, परचेज फ्रॉम मोहन on which trade discount of 20% received from him। अब 20,000 जो मोहन के अकाउंट में खड़े हैं, उसमें से हम 8,000 खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हमने 8,000 का हिसाब खत्म कर दिया। तो हमारी क्या एंट्री होगी, मोहन हमारा क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर अगर कम होता है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट। एक तो मेरा क्या गया, हमने चेक से दिया है तो मेरा बैंक गया। बैंक मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई थी आपको, हमें कितना पे करना पड़ा,
हमें 7840 पे करना पड़ा, और 2 हमारा जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड 160 रुपीज़ का, है ना। सिंपल सी हमने एंट्री बना ली, बीइंग 40% अमाउंट ड्यू पेड बाय चेक and avail 2% cash discount. क्लियर। देखो सिंपल सा इलुस्ट्रेशन था। हमने बूट्स खरीदे 25,000 के, जिसमें हमें 20% रेट डिस्काउंट मिल गया, 2% कैश डिस्काउंट मिल गया, और हमने 40% चेक से पेमेंट कर दी। तो जितनी हम इमीडिएटली पेमेंट करते हैं, कैश डिस्काउंट हमें उतने पे ही मिलता है। तो हमने उससे 25,000 के गुड्स खरीदे, जिनकी वैल्यू 25,000 थी। उसने हमें 20% डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट। तो वो गुड्स कितने की खरीदे हमने? 20,000 के। 20,000 में से हमने 40% जो उसको हैंड टू हैंड पे कर दिया बैंक के थ्रू। तो उसने मुझे उस पर 2% कैश डिस्काउंट दे दिया, जिससे मेरी कैलकुलेशन 8,000 बनती थी। इंस्टीड ऑफ 8,000 मेरे को 7,840 पे करना पड़ा, और ये 12 के 12,000 मेरी बुक्स में ऑलरेडी खड़े हैं। चलो अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। सोल्ड गुड्स, देखो ये वाली थी परचेज की एंट्री। अब हम बेच रहे हैं, हमारा क्या बन रहा है? डेटर्स। सेल का नाम सुनते ही हमें क्या क्लिक हो जाना चाहिए कि मेरा क्या बन रहा है? डेटर। तो हमारी क्या, देखो, सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 लेस 20% रेट डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 50% बाय चेक। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना चार्ट बना लेते हैं, छोटा सा क्यूट सा, जिससे हमें इलुस्ट्रेशन समझने में भी और रिजॉल्व करने में भी दिक्कत ना आए। हमने सेल्स की है, कितने की सेल्स की है? 50,000 की सेल्स की है ना। और उस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, उसको कितना दिया है? 20%। 20% 50,000 पे कितना हुआ? 10%, 10,000। तो कितने, हम 40,000 हुए। उसके बाद वो कह रहा है कि 50% उसने चेक से दे दिया। 50% हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 20,000 और 20,000। क्लियर। अब वो कह रहा है कि जो उसने 20,000 इमीडिएटली पे कर दिया ना, उस पर उसने 2% डिस्काउंट दिया है। 2% कितना हो गया? 4,000, सॉरी 400। तो बस हमारी एंट्री बन जाएगी। बस हमें क्या करना है? अब सिंपल सी अपनी एंट्री पास करनी है। तो चलिए एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले एंट्री हमारी क्या पास हो गई? जो हमने गुड सोल्ड किए हैं राकेश को। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारा ये क्या है? डेटर है। तो एंट्री क्या होगी हमारी? राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने के हमने कितने के कैलकुलेट किए थे? 40,000 के। being goods sold to Rakesh on trade discount of 20%। अब हमारी बुक्स में राकेश खड़ा हो गया।
अब जो उसने हमें 50% पेमेंट कर दी, हमें वो एंट्री करनी है। हमें क्या रिसीव हुआ? बैंक चेक रिसीव हुआ है हमें, बैंक अकाउंट डेबिट। ये जो हमने इसको डिस्काउंट दिया, ये मेरा डिस्काउंट लॉस है, इसको मैंने डेबिट कर दिया। टू राकेश खत्म हो रहा है, कम हो रहा है 8,000 से, बस एंट्री मेरी, नहीं सॉरी 20,000 से। तो बैंक मेरे पास पैसा कितना आया? 19,600। 400 रुपये का मैंने डिस्काउंट दिया, 20,000 मेरा डेटर्स कम हो गया। तो बस हम एंट्री लिख देंगे और आगे नरेशन लिखते हैं। बीइंग 50% पेड इमीडिएटली, सो कैश डिस्काउंट ऑफ 2% इज गिवन टू हिम। हो गए हमारे इलुस्ट्रेशन सॉल्व ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के। देखो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में हमने क्या सीखा? हमने बेसिकली कैलकुलेशन की है, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। हमने सारा मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन की हुई है। बस अकाउंट्स में आपको क्या ध्यान रखना है, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स में मेंटेन नहीं होता, और कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब हमने इमीडिएटली उसको पेमेंट कर दी हो। उसको तुरंत ही पेमेंट कर दियो तो उतने ही अमाउंट पे मिलेगा जितना उसने पे कर दिया हो। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन जनरल। गुड वर्थ ₹500 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। देखो सिंपल सी एंट्री है। इस इलस्ट्रेशन में जो एंट्री है ना, मैंने वो सारी आपको समझा रखी है पहले। अब हमारा गुड्स है 500 रुपये का, प्रोप्राइटर ने निकाल लिया डोमेस्टिक पर्पस के लिए। तो अगर प्रोप्राइटर कुछ चीज़ निकालता है तो हम वो क्या मतलब उसको कंसिडर करते हैं कि वो हमारी ड्राइंग है, और उसने गुड्स निकाल लिया तो हमारा गुड्स कम हो गया, हमारा परचेजेस कम हो गया, हमारा खर्चा कम हो गया। तो सिंपल सी हमारी क्या एंट्री बनती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 500 रुपीज़ की। देखो मैंने इस पे ना पूरा आपको टॉपिक ड्राइंग वाला समझाया था पिछली से पिछली क्लास में, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना। इसलिए मैंने आपको फटाफट बता दिया। ड्राइंग जब बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, ड्राइंग कैपिटल का वाइस वर्सा। अगर प्रोप्राइटर कुछ निकालता है अपनी कैपिटल में से तो उसको मैं ड्राइंग की तरह कंसिडर करती हूँ, और जब ड्राइंग बढ़ती है तो डेबिट करती हूँ। या तो मेरी कैपिटल कम हो रही है तो मैंने इसलिए भी डेबिट किया, और परचेजेस मैंने इसलिए क्रेडिट किया है कि मेरा खर्चा कम हो रहा है, मेरे गुड्स जो रखे हुए थे परचेजेस कम कर रहे हैं हम, और अब जब भी एक्सपेंसेस हम कम करते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री उठाते हैं। बीइंग गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, ये यूज फॉर पर्सनल यूज। अब है नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है? 200 ड्यू हुए, हरी से वो बैड डेट्स हो गए, वो गंदे डेटर्स निकल गए। ठीक है, सिंपल सी एंट्री होगी ये भी हमारी। मेरे को हरी से 200 रुपये लेने थे, उसने मुझे मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा, मैं मेरा दिवालिया घोषित हो गया, मैं नहीं दे सकता। तो बैड डेट्स मेरा लॉस है। बैड डेट्स अकाउंट्स डेबिट टू हरी। हरी मेरा क्या है? डेटर है। डेटर कम करते हैं तो मैं क्या करती हूँ? क्रेडिट करती हूँ 200 रुपीज़। अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है कि गुड्स जो थे 3,000 रुपये के वो डिस्ट्रॉय हो गए फायर से। अच्छा, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए मतलब बीइंग बैड डेट्स रिटर्न।
देखो उसके बाद जो मेरी ट्रांजेक्शन है वो क्या है कि जो गुड्स थे 3,000 रुपये के वो डिस्ट्रॉय हो गए फायर से। अब देखो सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि दो चीज़ें कौन सी हिट हो रही है। एक तो हमारी परचेज हिट हो रही है ना। एक तो हमारी क्या हिट हो रही है, परचेजेस हिट हो रही है। दूसरी हमारी क्या हिट हो रही है, एक तो हमारी इसमें परचेजेस कम हो रही है कि गुड्स जल गए, खत्म हो गए ना वो गुड्स, तो ये हमारी परचेजेस कम हो गई। तो परचेजेस समझ आ गई, मैं क्रेडिट करूंगी क्योंकि मेरे वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, गुड्स मेरे खत्म हो गए, अब मेरे स्टॉक्स में गुड्स नहीं है। और दूसरा जो क्या है, मेरी आग से जल गए, मेरी फायर लग गई, उसमें स्वाहा स्वाहा हो गई। जैसे सपोज किसी गोडाउन में है, गोडाउन में कहीं से आग लग गई और वो गुड डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब उसके स्टॉक में गुड्स नहीं बचे, अब उसके पास है नहीं वो गुड्स, स्टॉक में नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमें बुक से क्या करना है, हमें बुक्स में वो एक्सपेंस भी दिखाना है और वो वाले जो गुड्स है ना, है एक्सपेंस भी दिखाना है, वो जो गुड्स स्टॉक में रखे हैं ना उनको भी खत्म करना है। तो अब जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर से, वो हमारा क्या है, वो लॉस है हमारा। अगर हमारा लॉस होता है तो क्या करते हैं, आग बंद करके हम डेबिट करते हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट। ये हमारा लॉस है, हमारे जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए, ये हमारा लॉस हो गया। और हमारा कम क्या हुआ, परचेजेस हुआ, परचेजेस अकाउंट, कि हमारे पास अब वो गुड्स है नहीं हमारे स्टॉक में, परचेजेस हमारी कम हो गई है, मतलब जितनी हमने दिखा रखी थी वो दिखाई नहीं है, वो अब कम हो गई, उतनी हमें दिखानी नहीं है, उससे हमारी कम हो गई परचेजेस। और जितना भी वो मटेरियल था उसको मैंने एक्सपेंस में डाल दिया कि मेरा वो आग से भस्म हो गया, स्वाहा हो गया, 3,000 रुपीज़ का, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब देखो मेरे 3,000 रुपीज़ के गुड डिस्ट्रॉय हो गए और मैंने इनका करा रखा था इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वाले ने मेरे को पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया कि लो, तुम लो, तो तुम मैंने हम आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आप 3,000 के 3,000 रुपये ले लो मेरे से। तो ठीक है भाई, अब हमने क्या किया, उससे पैसे ले लिए, तो 3,000 हमारा क्या हो गया, जो हमने लॉस दिया था वो हमारा वो हो गया, कवर हो गया। तो देखो जब इंश्योरेंस वाले से हमें पैसा मिल गया तो हम क्या एंट्री डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिला है, उसने हमारा सारा जो था वो कवर अप कर दिया, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो इसमें दूसरी चीज क्या आएगी मेरी, देखो मैंने बुक्स में लॉस दिखा रखा है 3,000 का, जब मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने 3,000 रुपये दे दिए तो अब मेरे को बुक्स में 3,000 रुपये दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को ये खत्म करना पड़ेगा अपना 3,000 रुपये, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा अपना 3,000 रुपये। तो मैं इसकी एंट्री कैसे दिखाऊंगी, देखो अब 3,000 रुपये पहले डेबिट किया हुआ था, अब मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। तो मैं इसको क्या करूंगी, पहले तो मैं क्रेडिट कर देती हूँ बाय फायर अकाउंट। और किससे किससे कॉम्प ऑफ करूंगी मैं इसका, कि अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा दे दिया और इंश्योरेंस कंपनी की वजह से मुझे ये लॉस मेरा रिकवर हो गया। 3,000, है ना, समझ आई। 3,000 पहले तो मैंने एक एंट्री लिखी कि 3,000 मेरा लॉस हुआ है फायर से, तो मैंने इस पूरा का पूरा पीएनएल में डाल दिया। उसके बाद मुझे पता लगा कि मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा 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 पूरा रिकवर कर दिया। तो मैंने क्या एंट्री डाल दी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट टू लॉस बाय फायर, ये मैंने एंट्री कर दी कि जितना भी मेरा लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कवर कर देगी। इंश्योरेंस कंपनी मेरी इस एंट्री में क्या होगी, डेटर है कि मुझे उससे पैसे लेने हैं। और लॉस बाय फायर कि हमने पहले उसको खर्चा दिखाया था, अब उस खर्चे को मैंने क्रेडिट साइड डाल के नील कर दिया, नील इफेक्ट हो गया। और जो यहाँ पर मेरी एंट्री बनी है, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा लेना है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस।
अब देखो हमारे अकाउंट्स में इंश्योरेंस एक बार डेबिट हो रही है, एक बार क्रेडिट हो रही है, मतलब इसमें इफेक्ट खत्म हो गया इंश्योरेंस से, ना हमें लेना है ना हमें देना है, हमारा लॉस भी खत्म हो गया, क्योंकि लॉस खत्म हो गया तो नेट इफेक्ट में मेरी क्या एंट्री बची, बैंक बची, बैंक में मेरे पास 3,000 रुपये है और परचेजेस मेरे 3,000 रुपये कम हो गए। क्लियर। अब देखो इस केस में अगर मैं दूसरा एक और केस बनाऊं कि 3,000 रुपये के मेरे गुड्स थे और इंश्योरेंस कंपनी मुझे कह रही है मैं 2,000 ही दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी, तो सबसे पहले मेरी एंट्री क्या होगी भाई, लॉस बाय फायर अकाउंट। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, मैं लॉस बुक करूंगी, डेबिट टू परचेजेस 3,000 रुपीज़ के टोटल जितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद मेरे को इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि आप मैंने पूरी तहकीकात की है तो सिर्फ 2,000 रुपये ही आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई, जितने मिल जाए उतने ही बढ़िया है। तो मैं क्या करूँगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, मैंने उससे बातचीत की तो वो मान गई और उसने मुझे 2,000 रुपये देने का वादा कर दिया। तो मैंने देखो लॉस कितने से कम कर दिया अपना, 2,000 रुपये से। तो मेरी बुक्स में जो खड़ा हुआ है लॉस वो सिर्फ 1,000 का खड़ा है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे नहीं दे रही। और तीसरी एंट्री मेरी क्या होगी, जब मेरे को बैंक में मेरे हिट हो जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी मुझे जब पैसे दे देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना अमाउंट, 2,000 रुपीज़। ठीक है, इसमें मैंने आपको 3 केसेस बता दिए। एक तो कंपनी इंश्योरेंस हमने करा ही नहीं रखा, हम पूरा का पूरा 3,000 के 3,000 रुपीज़ खुद ही बेयर कर रहे हैं। बस अगर ऐसा केस आए इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो हमें सिर्फ ये वाली एंट्री पास करनी है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 3,000। अगर इंश्योरेंस करा रखा है और वो ये कह रही है कि पूरा का पूरा इंश्योरेंस आप क्लेम कर लेना, तो मेरी क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, और फिर हम बैंक में उसने मुझे पैसे दे दिए तो मैं बैंक से ले लूँगी, बैंक में डलवा लूँगी। और तीसरी मेरी क्या है, उसने पार्शियली दिया है, 3,000 बनता था वो कह रहा है 2,000 दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 2,000 और बैंक में 2,000 रुपये आ गए। तो हमारा देखो इस केस में क्या हुआ, देखो मैं जैसे नेट इफेक्ट बताती हूँ, इंश्योरेंस इंश्योरेंस खत्म हो गया, ठीक है, लॉस और लॉस कितना, 1,000 रुपये का रह गया। तो हमारी नेट इफेक्ट वाली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1,000, टू परचेजेस मेरी 3,000 से कम हुई। क्लियर है, लॉस मेरा 1,000 का रह गया अगर इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसे दे दिए। तो ये इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, जब हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अगर हमने इंश्योरेंस कराया होता है तो कैसे एंट्रीज होगी, अगर नहीं कराया होता तो पूरा का पूरा लॉस में बुक कर लेंगे और परचेजेस से कम कर लेंगे। परचेजेस से कम तो दोनों ही केसेस में होगा, क्योंकि गुड्स तो हमारे जा ही रहे हैं ना, गुड्स तो हमारे खत्म हो ही रहे हैं ना। और अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ गया तो लॉस उससे कम हो जाएगा, जितना पैसा आ गया उतना हम लॉस कम कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर शुरू करती हूँ और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इलुस्ट्रेशंस और थोड़े डिफिकल्ट पैटर्न से कराऊंगी और नए नए एग्जाम्पल से कराऊंगी। उसमें हम अपना फिक्स एसेट्स के ऊपर इलुस्ट्रेशन करेंगे कि हमने कुछ बिल्डिंग खरीदी है, वो सब चीज़ें। और आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज हो आज की क्लास में या पिछली क्लास में भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज 100% रिजॉल्व कराऊंगी। और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी मुझे बताना कि मैं कौन कौन से चैप्टर्स पहले उठाऊँ जिससे आपको कवर करने में और आसानी हो अपना सिलेबस। थैंक यू।